अच्छा लग रहा है काउंटर। चलिए 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। सस्ता ऑप्शन हम लेंगे -G से, फिर FNO सुपरस्टार के लिए चलेंगे चंदन तापड़िया जी के पास। चार्ट का चमत्कार राजेश जी से इस पर चर्चा करेंगे और मिड कैप फंडा के लिए हमारे साथ गौरांग जी मौजूद हैं। तो शुरुआत कीजिए -G, सस्ता ऑप्शन आपका। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए ओबराय रियल्टी पे मेरा ध्यान है, जहां पर काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इसका 1760 का 1760 का कॉल ऑप्शन जो 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है ओबराय रियल्टी के 1760 के कॉल ऑप्शन में, और आपके जो टारगेट है वो रहेंगे 40 रुपए के आसपास। ओबराय रियल्टी 1752 पर और स्ट्राइक आप इसकी पिक कर रहे हैं। अगला ट्रेड पिक करते हैं चंदन जी से। चंदन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा FNO सुपरस्टार? बिल्कुल, मैं फोकस करना चाहूंगा इंडिगो पे। 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक मोमेंटम देखने को मिला है। 3 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस बन रहा है। डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो 12-13% का ओपन इंटरेस्ट है। 5040 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज दिया है। सो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट बनेगा 5090 के आसपास का। ऊपर में टारगेट बनेंगे लगभग 5320 के। ओके, तो ये इंटरग्लोब एविएशन पे चर्चा हो गई, अभी बात भी हो रही थी। ये FNO सुपरस्टार। राजेश जी, आपका चार्ट का चमत्कार। श्रेया, देखिए, मैंने सुबह मैंने OMCs पे बात की थी, HP, BP, IOC, और मैंने आई थिंक सुबह BPCL दिया था। और अभी मुझे इन पर्टिकुलरली अच्छा लग रहा है, वो है HPCL। HPCL का आप स्ट्रक्चर देखिए श्रेया, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये अपने क्लस्टर को आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट दे रहा है। इसने अपना 200 DM अभी तोड़ा, करीबन 405 के आसपास था। 410 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है ये HPCL यहाँ से ब्रेकआउट देगा। प्रोबेबली इसका पोजिशनल टारगेट 440 हो रहा है। लेकिन अगर स्विंग ट्रेड प्ले करना है तो 420 से लेके 425 ये इसका टारगेट लेके काम करे। स्टॉप लॉस 405 के नीचे यानी 404 का रखें और बाय करे HPCL। HPCL, ये जी एक ट्रेड पूरा हो गया चार्ट का चमत्कार राजेश जी का HPCL। अब चलते हैं गौरांग जी के पास आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए। गौरांग जी, क्या पिक करेंगे आप? तो वीरेंद्र, निजी क्षेत्र की बैंक में एक नाम है, ये मझौले नहीं लेकिन छोटी मझौली बैंक आप कह सकते हैं, करूर व्यासा बैंक। यहाँ पर खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। ये राय हमने अभी कुछ दिनों पहले शुरुआत की है इस बैंक के ऊपर खरीदारी की, और जिस तरीके से नतीजे आए थे और जो टिप्पणियां थी आने वाले नतीजे खास करके इस वित्तीय वर्ष के, वो सभी समीकरण सामने रखते हुए करूर व्यासा बैंक पर खरीदारी की राय है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। करूर व्यासा बैंक ही ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है मिड कैप फंडा में। गौरांग जी को 4 स्टॉक्स, ओबराय रियल्टी जिसकी चर्चा हो रही थी, इंटरग्लोब एविएशन, HPCL, साथ ही करूर व्यासा बैंक, इस पर हमने चर्चा कर लिया। शो के